तो दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का ही उसके अगला वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में है दोस्तों, 3 आदमी ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का ये क्या स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यही चीज़ रहेगा और इसी का ए बी सी डी ऐसे करके आज लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए जो है ना, ए काम को कितना दिन में कर सकता है, तो ए काम को कर सकता है दोस्तों 10 दिन में। ठीक है, और ये बी कितना दिन में कर सकता है, तो काम को बी 12 दिन में कर सकता है। और इसमें से सी जो दिया है ना, वो कितना दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों काम कितना है ये कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12 और 15 का कितना होगा एलसीएम, 60। तो 60 हो गया काम। अब ए जो है ना 10 दिन में ए 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। और ये बी जो है ना 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा। ये सी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम करेगा। दोस्तों यहाँ तक हो गया। आप देखिए स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों जो है ना एक साथ काम शुरू करता है तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद क्या करता है, एक काम छोड़ देता है। वह उससे अगले 2 दिन बाद, अब जैसे ए छोड़ा काम और इसके बाद अगला 2 दिन बाद, तो 2 दिन और 2 दिन 4 दिन तक काम रहा, तो 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितना समय में पूरा होगा, तो पूरा जो काम को ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा दोस्तों। तो देखिए टोटल काम है 60, टोटल काम है, तो देखिए टोटल काम है 60। अब ये 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, ए जो है ना एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, तो 12 काम करेगा। दोस्तों ए कितना दिन किया, तो ये 2 दिन में 12 काम कर लेगा। तो बचा कितना काम, ये 10 में 2 गया 8, या 5 में गया 4, 48 काम बचा। अब फिर कहता है कि 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो देखिए शुरू से लेके 2 दिन तक किया था ए, अब ए 2 दिन किया, फिर 2 दिन के बाद सी छोड़ देता है। तो 2 दिन शुरू में और फिर 2 दिन काम करता है, तो 4 दिन सी काम किया। तो एक दिन में सी काम करता है 4, तो 4 दिन में कितना काम किया, तो 16 काम कर दिया। दोस्तों ये सी कितना दिन किया, तो ये 4 दिन काम किया है। तो कितना काम बच गया, तो ये 32 काम बच गया। तो 32 काम को कौन करेगा दोस्तों, तो बाकी काम ये क्या होगा बी, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 6 30 बचा 2/5, तो इतना डे लगाएंगे। टोटल काम को होने में कितना दिन लगा, इतना। तो बाकी कौन किया, तो बी। तो टोटल काम यहाँ कहता है तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, तो 6 से ही 2/5 दिन लगेगा दोस्तों पूरा काम को कंप्लीट करने में। दूसरा में कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों जो है ना एक साथ काम शुरू करता है तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, और 3 दिन तक कौन काम करता है, सी जो है 3 दिन तक काम करता है, इसके बाद सी काम छोड़ देता है। वह उससे अगले एक दिन बाद, मतलब 3 दिन तक सी काम किया, उसका एक दिन बाद मतलब 4 दिन तक कौन काम करता है, ये करता है। काहे कि सी जब 3 दिन काम करके छोड़ देता है और उसका अगला दिन ए छोड़ देता है, तो ए कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। तो ए 4 दिन काम किया। देखिए अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, यानी ए तो 4 दिन तक काम किया, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों टोटल काम कितना है, 60 है। अब इसमें से 3 दिन तक सी काम किया, तो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया है, तो 12 काम कर दिया दोस्तों। तो 12 घटा देंगे, ये कौन किया, तो ये सी किया, 3 दिन तक किया है। आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 काम बचा। अब 48 काम जो बचा, अब ए क्या करता है, एक दिन बाद छोड़ता है, मतलब सी 3 दिन तक किया और 3 दिन तक ए भी था, उसका दूसरा दिन भी करता है, यानी 4 दिन तक काम करता है। और 4 दिन तक ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो वह 24 काम करेगा दोस्तों। तो ये कौन किया, ए किया 4 दिन तक काम।
अब इसमें देखिए बचा कितना काम, तो 24 काम बचा। अब 24 काम कौन करेगा, तो सी भी किया ए भी किया, तो काम छोड़ के सी भी चला गया, ए भी चला गया, तो बचा क्या बी। तो ये 24 काम को करेगा बी। एक दिन में बी 5 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 चेरे 20, ये 4/5, तो इतना दिन लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये इतना दिन लग जाएगा काम को पूरा खत्म होने में। चलिए अब इसका सी नंबर देखते हैं। इसमें क्या कहता है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। शुरू तो सब ए बी सी एक के साथ काम शुरू कर रहा है, लेकिन ए क्या करता है ना, वह 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए 3 दिन तक काम करता है, इसके बाद वह छोड़ देता है। फिर कहता है वह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। अब जितना दिन लग रहा है काम को पूरा होने में, अब देखा पूरा होने ही वाला है, उससे एक दिन पहले कौन काम छोड़ दिया, तो बी काम छोड़ दिया दोस्तों। तो पूरा काम कितने समय में होगा, तो पूरा काम बताइए कितना समय में होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 60, तो टोटल काम लिखेंगे दोस्तों 60। अब ए जो है ना 3 दिन बाद काम छोड़ा है, इसका मतलब 3 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में ए कितना काम कर देता है, 6 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया हुआ, तो 18 काम कर दिया दोस्तों। ये कौन किया है, तो ए किया है 3 दिन में, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना काम बचा, इधर 42 काम बच गया। अब 42 काम बचा, इसके बाद इसमें कौन करता है, बी भी तो काम कर रहा है, लेकिन बी काम होने से एक दिन पहले चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, तो उसको एक दिन काम करा दीजिए, एक दिन उसको काम क्या करेंगे, करा देंगे। तो बताइए उसको एक दिन में वो बी 5 काम करता है, लेकिन काम होने से पहले अगर वो चला जाता है, अगर हम उसको एक दिन और काम करा देंगे तो काम तो बढ़ जाएगा, काम बढ़ेगा ना, तो और काम बढ़ा देंगे, नहीं 5 काम एक्स्ट्रा कर देगा। तो ये 5 को क्या करेंगे, एक दिन तक उसको भी काम करा देंगे, तो ये 5 काम और कर देगा दोस्तों। तो कितना काम हो जाएगा, तो 47 काम है। तो इसका मतलब जब 47 काम हुआ तो बी लास्ट तक चला गया। बी एक दिन पहले काम छोड़ रहा था ना, तो आप उसको एक दिन पहले नहीं, आप बल्कि उसको लास्ट तक काम करा दिए, तो काम बढ़ा दिए और 5 काम कर दिए ताकि वह बी कर लेगा। तो 5 काम बढ़ गया, तो 47 काम हो गया। इसका मतलब लास्ट तक आप बी भी रहा, अब लास्ट तक कौन रहा, सी रहा। तो दोनों मिल के आप कितना करेगा, तो 5 और 4 9 काम है, तो 9 काम है दोस्तों, तो 47/9। अब देखिए इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा, 9 × 5 = 45 और 2/9, तो इतना आ जाएगा दोस्तों। इतना दिन काम को होने में लगेगा, मतलब पूरा काम कब खत्म हो जाएगा, 5 सही 2/9 काम। अगर ये आपको समझ में नहीं आया मेरे दोस्तों, तो देखिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट दिन तक मान लेते हैं, सी जो है ना पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगता है, तो x दिन मान लेते हैं, पूरा काम को कंप्लीट होने में x दिन लगता है, और सी लास्ट दिन तक काम किया है, यानी x दिन तक काम किया है, और b क्या किया है, काम होने से एक दिन पहले चला गया, छोड़ दिया, तो x दिन में ख़त्म होते एक दिन पहले, तो 1 को घटा देंगे, इतना दिन तक b काम किया। और a कितना दिन तक काम कर रहा है, तो a 3 दिन तक काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए एक दिन में 3 मतलब a कितना काम करता है, 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 18 काम करेगा। फिर देखिए b जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो ये 5 से गुना कर देंगे x - 1 को। फिर ये देखिए c एक दिन में कितना काम कर देता है, 4 काम, तो यह x दिन में 4x हो जाएगा। अब यह 18 प्लस 5 से गुना करेंगे, 5x - 5 प्लस हो जाएगा 4x। अब देखिए टोटल काम कितना है दोस्तों, तो 60 काम है, हम बराबर लिख सकते हैं इसे 60। अब 4 और 5 9x हो जाएगा, और ये देखिए 18 में 5 गया, बचेगा कितना, 13, ये 13 को उस पार लेके चल जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 60 - 13, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो 47, तो x बराबर 47/9, तो 9 × 5 = 45, 2 बचा और इतना बटे 9, तो इतना दिन लगेगा दोस्तों। तो पूरा काम को कंप्लीट होने में कितना दिन लग जाएगा, 5 सही 2/9 दिन। तो आप इतना ना लिख के आप डायरेक्ट को इसे बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इसका अगला वाला फिर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए तो डी नंबर का, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं
अब ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए कितना दिन बाद काम छोड़ देता है? तो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है दोस्तों। अब फिर कहता है कि वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब काम जो पूरा होगा ना, वो जितना दिन लगता है वह काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। कौन? तो बी छोड़ देता है। तो कहता है पूरा काम कितने समय में होगा। तो पूरा काम हमें निकालना है कितना समय में होगा दोस्तों। तो देखिए टोटल काम कितना है? 60 है। अब 60 हो गया। ए 3 दिन बाद छोड़ता है, मतलब ये 3 दिन तक काम करता है। एक दिन में ए 6 काम कर देता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो 18 काम करेगा दोस्तों। ये कौन कर दिया? ए कर दिया 3 दिन में 18 काम। तो बचा कितना? 42 काम बच गया। अब 42 काम में देखिए 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले जब काम छोड़ देता है तो हमें तो ये दिया नहीं है ना दोस्तों कि कितना दिन तक काम चला है। अगर कोई दिन तक काम चला हुआ रहता है तो हम उसमें 4 को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है कि 4 दिन पहले, सिर्फ लिखता है कि काम छोड़ देता है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे ना, इसको 4 दिन तक काम करा देंगे। इसको क्या करेंगे? देखिए इसमें सी जो काम कर रहा है ना, सी काम कर रहा है, और बी को भी क्या करेंगे? खींच के इतना दिन में छोड़ दिया। मान लेते हैं 4 दिन तक इसको भी काम करा देंगे, तो ये दोनों बराबर पे आ जाएगा। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में बी करता है 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम, यानी एक्स्ट्रा 20 काम कर देगा, यानी काम बढ़ जाएगा। तो ये 20 काम कर देगा दोस्तों। तो ये 20 प्लस कर देंगे। कौन कर दिया? तो ये बी कर दिया, इसको एक्स्ट्रा लगा दिए, तो 2 और ये 6, 62 काम हो गया। अब 62 काम को कौन करेगा? अब तो लास्ट तक कर दिए ना बी को, तो दोनों मिल के करेगा। तो 5 और 4 9 काम, तो 9 छक 14, तो ये 6 बचा और इधर 8/9, तो इतना दिन लगेगा दोस्तों। नंबर ई देखिए दोस्तों, ई में कहता है कि ए बी व सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। ए जो है ना, काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए क्या कर रहा है? काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, और बी काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो कहता है कि बताइए काम कितना दिन में पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट तो यही वाला है जो दिया गया। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा था? तो 10 दिन में कर सकता है, और बी काम को 12 दिन में कर सकता था, और सी कितना दिन में कर सकता है? तो 15 दिन में कर सकता है। इसका सबसे पहले क्या बताए? एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम। 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम। अब देखिए एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो एक को लास्ट दिन तक काम करा देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें ये पता नहीं ना कि कितना दिन तक काम चला है, इसलिए उसको आगे बढ़ा देंगे तो काम भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो काम भी बढ़ जाएगा। देखिए 60 काम था, अब 60 में से एज अगर काम कर देता है कितना दिन? तो 2 दिन तक करता है। तो 2 दिन में बताइए, 2 दिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो उसको काम और 2 दिन करा देंगे। तो एक दिन में वो 6 काम करता है, तो 2 दिन में 12 काम कर देगा दोस्तों। ये हो गया। आप देखिए ये पूरा होने से 3 दिन पहले काम कौन छोड़ता है? बी। तो इसको भी 3 दिन तक और काम में लगा देंगे। एक दिन में वो बी 5 काम कर देता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो ये 15 काम कर देगा दोस्तों। अब टोटल को जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 87 काम हो गया। अब 87 काम को कौन करेगा? मिल के तीनों करेगा, क्योंकि तीनों को लास्ट तक हम कर दिए ना। तो ये 87 काम एक देखिए एक साथ मिल के करेगा, तो 5 और 4 9, 9 और 6 15। अब ये 15 तो ये काट दीजिए, तीनों का एफिशिएंसी 15 है, तो ये 15 से भाग दे देंगे दोस्तों। 3 से कटेगा, 3 पे 6 15, 3 दूना 6, 3 नाम 27, कितना आ जाएगा? 29/5। तो ये 5 25, अब बचा 4/5। तो इतना दिन लग जाएगा, पूरा काम खत्म होने में इतना दिन लगेगा दोस्तों। तो चलिए अब इसका आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि वो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे दोस्तों। आप तीनों मिलकर बताना है कि वो कितना समय में पूरा करेगा। तो देखिए
अगर ये ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी दोनों मिल के काम करता है तो 12 दिन में ख़त्म करेगा। और फिर बी प्लस सी, जब बी प्लस सी दोनों मिल के काम करेगा तो वह 15 दिन में ख़त्म करता है। और फिर सी प्लस ए दोनों मिल के, सी और ए दोनों मिल के करेगा तो वह काम को करने में 20 दिन लग जाता है। तो कहता है कि तीनों बताइए कितना दिन में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे दोस्तों, कितना काम है। और टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कर दीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब 12 जब ए प्लस बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। फिर 15 दिन में बी प्लस सी अगर 60 काम करता है तो एक दिन में कितना होगा, तो आप भाग दे दीजिए ना दोस्तों, 15 से 60 को भाग दे दीजिए 4, 20 से 60 को भाग दे दीजिए 3। अब इसका हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी आ गया 5 है और बी प्लस सी का 4 है और सी प्लस ए का 3 है। तो इसमें से तीनों कहता है कि मिल के करेगा तो काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए ए का भी एफिशिएंसी अलग से नहीं है, बी का भी नहीं है, सी का नहीं है। तो तीनों का सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी जानेंगे कि कितना है। तो देखिए ये ए प्लस बी ये मिल के कितना करते हैं, इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है। और ये बी प्लस सी इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 4 है। और ये सी प्लस ए जो है इसका एफिशिएंसी जो कार्य करने की क्षमता कितना है, इसका 3 है। सबको प्लस कर देंगे दोस्तों। तो देखिए ए कितना गो है, 2 गो ए है। और ये बी और बी तो 2b हो गया। और सी और सी कितना है, 2c बराबर 4, 3, 7, 7, 5, 12। अब देखिए 2 सब में ना, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 यानी 2 छक 12। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 6 है। तो तीनों का एफिशिएंसी हो गया 6। तो एक दिन में तीनों अगर मिल जाएगा तो कितना काम कर देता है, 6 काम कर देता है। लेकिन टोटल काम कितना है, 60। तो 60 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 दिन। अगर तीनों मिल जाएगा तो कितना दिन लगेगा दोस्तों, तो उस समय 10 दिन लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगला फिर क्वेश्चन, इसमें लिखता है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आप क्या है कि दोनों मिल के कर रहा है, आप उसमें से अलग अलग इसमें से बताना है कि कितना होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें से क्या है कि ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी, फिर देखिए क्या है, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये ए प्लस बी मिल के कोई काम को करता है तो 10 दिन में करता है। और फिर बी प्लस सी मिल के करेगा तो ये 12 दिन लगाता है। और ये सी प्लस ए करता है तो 20 दिन लगाता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे मेरे शेरों। अब एलसीएम देखेंगे 10, 12 और ये 20 तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 60। अब देखिए 10 से अगर हम भाग देंगे 60 को तो कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर इसमें से ये आ गया 6। अब 12 से अगर 60 को भाग देंगे तो 5 और 20 से भाग देंगे 60 को कितना आएगा, तो 3 आएगा दोस्तों। तो देखिए जब भी अगर इस तरह का रहता है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो देख रहे हैं हम, देखिए ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया है। तो अब तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल को आप हाफ कर दीजिए दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी बराबर देखिए ये 6 और 5 11, 4 ये 11, 3 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। हमेशा आप यही करेंगे, ठीक है। जब भी ये 2 बार करके आ रहा है तो ये एफिशिएंसी जो है ना, इसको आप प्लस कर दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए तो वो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। लेकिन मेरे शेरों यहाँ क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अलग अलग बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम ए को काम कराते हैं। तो ए का पहले एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। ए का एफिशिएंसी निकालिए दोस्तों। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये बी प्लस सी, जो बी प्लस सी है ना, ये दोनों मिल के करता है तो इसका एफिशिएंसी कितना है, तो इसका एफिशिएंसी है 5। और इसमें ए अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाता है, तो 7 आ जाता है। तो बताइए जब बी प्लस सी दोनों का एफिशिएंसी 5 है तो यह 5 में से हम क्या जोड़े कि 7 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब टोटल काम देखिए कितना है,
तो टोटल काम है 60, तो 60 को 2 से भाग दे देंगे तो 30 आएगा, यानी 30 दिन लगाएगा दोस्तों। ये ए करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 30 दिन। आप देखिए बी का एफिशिएंसी निकालिए, यानी कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं। अब बी का कार्य क्षमता आप ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब ए का 2 है, आप इसमें से आप किसी को ले सकते हैं। देखिए ए और बी है ना, तो ए का आपका आ गया 2, तो ए के जगह में अगर इसका एफिशिएंसी आ गया 2, तो हम 2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, यानी 4 जोड़ेंगे, यानी 4 किसका एफिशिएंसी आ गया? तो बी का आ गया दोस्तों। तो 4 है बी का एफिशिएंसी, लेकिन ये टोटल काम कितना है? 60 है, और ये कर देता है बी कितना एक दिन में? तो 4 काम, तो इसको भाग दे देंगे, तो ये 15 दिन लगाएगा, तो बी लगाएगा 15 दिन। आप बताइए सी कितना लगाएगा? तो सी का सबसे पहले आप उसका कार्य क्षमता निकालिए, उसका एफिशिएंसी निकालिए, सी कितना काम कर देगा एक दिन में। देखिए जब ए का 2 है और बी का 4 है, आप सी वाला में यहाँ ही आ जाए, यहीं पर देखिए जब बी का यहाँ 4 है और सी का यहाँ क्या लेंगे हम इसका कि ये 5 आएगा। जब बी का 4 है और बी प्लस सी मिलके एक दिन में 5 काम करता है, बी जब अकेले 4 काम कर देता है, तो सी बताइए कितना काम करेगा? 1 काम ना करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 आ गया, तो इसका 1 आ गया। टोटल काम है 60, तो सी एक दिन में 1 काम करता, तो 60 दिन में 60 काम करेगा, तो ये 60 दिन आएगा दोस्तों, ये आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30 दिन, 15 दिन और 60 दिन, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। आपको इतना लंबा करना भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से इस तरह कीजिए और छांट के निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन फिर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।